नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उन करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सभी को झारखंडी जोहार और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सीजीएल का एग्जाम हो चुका है, तो आप में से जितने भी मेरे साथी एलडीसी का फॉर्म भरे थे, उन लोगों का एग्जाम जो है अब होने वाला है। ठीक है, जेएसएससी के द्वारा एलडीसी का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतरीन कीजिए, और जिस तरीके से सीजीएल का एग्जाम हुआ था, तो उससे कहीं ना कहीं आपको ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा कि एलडीसी का एग्जाम जो है वो किस प्रकार से होगा। कोई टेंशन नहीं है, एलडीसी का एग्जाम हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और सभी क्वेश्चंस हमारे इसी क्लास से होंगे। अगर बात करें झारखंड जीके की, तो सीजीएल के एग्जाम में झारखंड जीके के सभी क्वेश्चंस हमारे क्लास से आए थे, आपको पता होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस क्लास के ही थे झारखंड जीके से, तो उसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस एलडीसी में भी इसी क्लास से देखने को मिलेगा। आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यह है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। क्या है? जस्टिस कौन? एमएस रामाचंद्र राव। जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ये आप जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव को देख रहे हैं, और ये जो है वो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ये आप देख सकते हैं जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव को। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है वो रिकमेंड की है क्या? तो जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में। ये पहले कहां पे थे? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से इनका ट्रांसफर झारखंड हाईकोर्ट में किया गया है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले किस हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए थे, तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड हाईकोर्ट की, तो ये आप देख रहे हैं झारखंड का हाईकोर्ट। यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत ही डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग झारखंड हाईकोर्ट की बात करें, तो ये आप झारखंड का नया हाईकोर्ट देख रहे हैं। इसके पहले झारखंड का जो हाईकोर्ट था वो झारखंड का पुराना हाईकोर्ट था, और ये झारखंड हाईकोर्ट का नया बिल्डिंग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि झारखंड हाईकोर्ट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था। तो ये आप जो झारखंड का नया हाईकोर्ट देख पा रहे हैं, इसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा झारखंड के नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट किस राज्य में स्थित है? पूरे भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट झारखंड में स्थित है। क्लियर है? अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहां पे है, झारखंड में भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे कि झारखंड का जो पुराना हाईकोर्ट था, उसमें सबसे पहले चीफ जस्टिस के रूप में कौन नियुक्त किए गए थे, या फिर झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जस्टिस क्या होगा? विनोद गुप्ता, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट में पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? तो जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। झारखंड हाईकोर्ट कहां पे है? तो आप में से सभी लोगों को पता होगा कि रांची में झारखंड हाईकोर्ट है। रांची जो है झारखंड की कैपिटल है, और रांची में ही झारखंड हाईकोर्ट है। आइए, तो जस्टिस हम लोग बात कर रहे हैं एमएस रामाचंद्र राव की। तो जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार जी के द्वारा इन्हें शपथ दिलाया गया है। अच्छा,
एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछे कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन शपथ दिलाते हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाते हैं? झारखंड के राज्यपाल। अच्छा, एमएस रामाचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, तो उन्हें किसने शपथ दिलाया है? झारखंड के राज्यपाल ने। कौन है अभी झारखंड के राज्यपाल? संतोष गंगवार जी अभी झारखंड के राज्यपाल हैं। अच्छा, एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि ठीक है, झारखंड के जो हाईकोर्ट है, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को झारखंड के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, तो झारखंड के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो झारखंड के राज्यपाल को कौन? झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। ये दोनों आपस में ही शपथ दिलाते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस झारखंड के राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं और झारखंड के राज्यपाल यानी झारखंड के गवर्नर को चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो राज्यपाल की बात करें और मुख्य न्यायाधीश की बात करें, गवर्नर की बात करें, चीफ जस्टिस की बात करें, ये दोनों आपस में एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? पहला करंट अफेयर क्लियर है। जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव, तो ये आप देख रहे हैं जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव, और इन्हें आप लोग याद रखेंगे, झारखंड हाईकोर्ट के ये चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछे कि अभी वर्तमान समय में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, क्लास का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप में से जो भी मेरे साथी ऐसे हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन, डिटेल्स, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स, ये सभी आपको मिल जाएंगे। सभी चीजें आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी मिल जाएगी, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, झारखंड की मेघा रानी को मुंबई में दादा साहेब इंडियन टेलीविजन अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? इंडियन टेलीविजन अवार्ड। अच्छा, किन्हें दिया गया है? तो झारखंड की मेघा रानी को। अच्छा, झारखंड की मेघा रानी कौन है? तो ये है झारखंड की मेघा रानी। ठीक है, ये ब्लू सूट पहने हुए जिस महिला को आप लोग देख रहे हैं, वो ब्लू सूट पहनी हुई महिला है मेघा रानी, और इन्हें दादा साहेब इंडियन टेलीविजन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब कहां पे दिया गया है? मुंबई में दिया गया है। मुंबई इज द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की फाइनेंस कैपिटल है। अगर हम लोग बात करें कैपिटल की, तो नई दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और मुंबई इज द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया। तो उसी फाइनेंस कैपिटल में, उसी मुंबई में मेघा रानी को दादा साहेब इंडियन टेलीविजन अवार्ड जो है वो दिया गया है। आइए इनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे झारखंड के मेघा रानी की। तो मुंबई में दादा साहेब इंडियन टेलीविजन अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है, और ये अवार्ड इन्हें उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया गया है। यानी ये एक राइटर है। क्या है? ये एक लेखक है, एक राइटर है, और उत्कृष्ट लेखन के लिए, एक अच्छी राइटिंग के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रहेगा सभी को, दादा साहेब इंडियन टेलीविजन अवार्ड किन्हें दिया गया है? मेघा रानी को। कहां पे दिया गया है? तो ये दिया गया है इन्हें मुंबई में। ठीक है, मेघा रानी को भी आप लोग यहां पे देख सकते हैं, और दादा साहेब इंडियन टेलीविजन अवार्ड भी आप लोग दे सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप सभी को पता होगा रांची में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झारखंड के किस शहर में है? झारखंड के रांची में है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये आप मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसी मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल पारा थ्रो बॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। किस चीज का? नेशनल पारा थ्रो बॉल टूर्नामेंट का। और इस टूर्नामेंट में झारखंड की महिला टीम जो है वो विजेता बनी है, और ये आप झारखंड की टीम को भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पहला पॉइंट तो यही बनता है, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कहां पे? रांची में है। दूसरा चीज, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो नेशनल पारा थ्रो बॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, उसमें किस राज्य की टीम विजेता बनी है? झारखंड की टीम विजेता बनी है। अच्छा, थ्रो बॉल टूर्नामेंट क्या है? आप लोग क्रिकेट देखे होंगे। क्रिकेट में दौड़ के कुछ इस तरीके से बॉल किया जाता है, उसे कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्रिकेट। हम लोग थ्रो बॉल यानी ऐसे बॉल करते हैं। हम लोग बचपन में खेलते थे ऐसे, एक जगह खड़ा होकर, ठीक है, ऐसे आते थे, बचपन में हम लोग भी खेले, और ऐसे करके बॉल करते थे।
इसमें रनिंग वनिंग का कोई सिस्टम नहीं है, हाथ घुमाने का कोई सिस्टम नहीं है। हम लोग ऐसे खड़े होते थे और ऐसे करके बॉल करते हैं, उसे कहते हैं थ्रो बॉल। तो नेशनल थ्रो बॉल टूर्नामेंट का आयोजन रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था, जिसमें झारखंड की महिला टीम जो है वो विजेता बनी है। याद रहेगा सभी को, झारखंड की टीम विजेता बनी है। ठीक है, अब झारखंड की टीम अगर विजेता बनी है तो उप विजेता कौन सी टीम रही है? राजस्थान को 2-0 से हराकर, याद रहेगा, राजस्थान को 2-0 से हराकर झारखंड की महिला टीम फाइनल मुकाबले में विजेता जो है वो बनी है। अच्छा, एग्जाम में अगर पूछे कि झारखंड की टीम ने फाइनल मुकाबले में कौन से टीम को हराया है, तो राजस्थान की टीम को हराया है। किस टीम को हराया है? राजस्थान की टीम को। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? नेशनल पारा थ्रो बॉल टूर्नामेंट में कौन से राज्य की टीम विजेता बनी है? झारखंड की टीम विजेता बनी है। फाइनल में झारखंड की टीम ने कौन से टीम को हराया है? तो राजस्थान की टीम को हराया है, 2-0 से राजस्थान की टीम को हराया है। ठीक है, तीसरी चीज क्या कि नेशनल पारा थ्रो बॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहां पे किया गया था? मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पे है? रांची पे। क्लियर है, इतनी चीजें आपको क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहना सिंह, ये आप मोहना सिंह को देख रहे हैं, और मोहना सिंह भारत की पहली तेजस पायलट बनी है। ये जो आप फाइटर जेट देख रहे हैं तेजस, इस तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। कौन? मोहना सिंह। तो तेजस की पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर ये सीजीएल का एग्जाम अभी नहीं हुआ होता तो सीजीएल के एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाता। ठीक है, तो मोहना सिंह तेजस की पहली महिला पायलट जो है वो बनी है। ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोहना सिंह भारत की पहली तेजस विमान की पायलट बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए आइए, तो हम लोगों ने करंट अफेयर्स देख लिया है। अब आइए बॉस, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्यों करेंगे सर? ताकि हमें समझ में आए कि हमने जो करंट अफेयर्स अभी देखा है वो हमें याद है, हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं। इन चीजों को समझने के लिए अगर आप करंट अफेयर्स समझे होंगे तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन है, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बताएंगे। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जस्ट अभी आप लोगों को बताया गया कि जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव। अब कहां पे है? ऑप्शन बी में है, एमएस रामाचंद्र राव। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अच्छा, झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? विनोद कुमार पांडे। अभी आप लोगों को बताया गया, झारखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस विनोद कुमार पांडे। ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? अभी बताया गया आप लोगों को कि झारखंड हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें शपथ यानी ओथ कौन दिलाता है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को झारखंड के गवर्नर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बताएंगे। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? अभी बताया गया कि झारखंड हाईकोर्ट का जो नया भवन था उसका उद्घाटन बॉस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। झारखंड का जो नया हाईकोर्ट है, अभी पुराना हाईकोर्ट था वो लाल कलर का था। ठीक है, तो अभी जो झारखंड का नया हाईकोर्ट है जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, उसका इनॉग्रेशन, उसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बॉस और क्या क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड की मेघा रानी को कहां पे दादा साहेब इंडियन टेलीविजन अवार्ड दिया गया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम लोगों में अभी देखा कि भारत की फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी मुंबई में
मेघा रानी को दादा साहेब इंडियन टेलीविजन अवार्ड दिया गया है। अब मुंबई कहां पे है ऑप्शन में, तो बॉस ऑप्शन सी में है मुंबई, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित, क्या आयोजित भाई, नेशनल पारा थ्रो बॉल टूर्नामेंट में किस राज्य की टीम विजेता बनी है। और ये जो आयोजित है इसको हिंदी में होना चाहिए था, ये इंग्लिश में हो गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, टाइपिस्ट भी इंसान है, गलती उससे हो सकती है, टाइपिस्ट से भी। ठीक है, तो नेशनल पारा थ्रो बॉल टूर्नामेंट में कौन से राज्य की टीम विजेता बनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने देखा कि झारखंड की टीम जो है वो विजेता बनी है, राजस्थान की टीम को हराया है। 2-0 से राजस्थान की टीम को फाइनल में हराकर झारखंड की महिला टीम विजेता बनी है। तो ऑप्शन में झारखंड कहां पे है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ आसानी से आंसर दे सकते हैं। भारत की पहली तेजस महिला पायलट कौन बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आप लोगों को बताया गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहिना सिंह, मोहिना सिंह याद रखेंगे इन्हें, मोहिना सिंह भारत की पहली तेजस की महिला पायलट बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ए। बॉस इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये पढ़े तो थे एग्जाम करंट अफेयर्स के क्लास में, बस याद नहीं रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। क्लियर है, चलिए तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस क्लास को करते हैं और बहुत ही आसानी से सभी करंट अफेयर्स को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार अगर आप मेरे साथ इस क्लास में जुड़ गए तो बहुत ही आसानी से आप सभी करंट अफेयर्स को याद कर लेंगे इसी क्लास में। ठीक है, चलिए अब जो कल का क्लास हुआ था, कल के क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। आप में से बहुत से ऐसे महान विद्वान हैं जिन्होंने कमेंट नहीं किया है, क्लास तो किया है लेकिन कमेंट सेक्शन हम जब देखें तो कमेंट सेक्शन जो है वो खाली खाली देखने को मिला है। यानी या तो आप लोग विद्वान बन रहे हैं या तो आप लोगों को कमेंट करने में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। जब एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, जब एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं याद आएंगे, तब आप बोलिएगा कि सर हमें आया नहीं, पढ़े तो थे सर लेकिन आया नहीं, इसीलिए कहा जाता है कमेंट कीजिए। अब ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा रामगढ़। रामगढ़ के 2 गांव में सेंसर आधारित खेती जो है वो शुरू किया गया। कितने गांव में, 2 गांव में। ठीक है, याद रहेगा झारखंड में पहली बार सेंसर आधारित खेती जो है वो शुरू हुई है। अब आप में से कई सारे बोलेंगे सर सेंसर आधारित खेती क्या है, तो जाइए ना बॉस पिछला क्लास देख लीजिए। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया है सेंसर आधारित खेती क्या है, कहां पे शुरू की गई है, कौन कौन सा गांव है, हर चीज डिटेल में बताया गया है। तो एक बार क्लास को जाके देखिए तो बॉस तब ना समझ में आएगा। भैया आप बोलेंगे कि हमें सर यहीं पे हर चीज दे दीजिए, पूरा साल का करंट अफेयर 15 मिनट में खत्म करवा दीजिए, तो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन लोगों ने इसे कमेंट किया था बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ के कौन से ब्लॉक में, ब्लॉक भी याद रखें, गोला ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, गोला ब्लॉक। ठीक है, सर्कल ब्लॉक, गोला ब्लॉक बॉस, गोला कहां है, पिन नहीं चल रहा है, चलिए गोला ब्लॉक। ठीक है, चलिए आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन, राजभवन में किसके द्वारा मूर्ति गार्डन का उद्घाटन किया गया है। अब आपको, आप में से कई लोगों को राजभवन के बारे में पता नहीं होगा, तो एक बार पिछला क्लास देखिए तो बॉस राजभवन का निर्माण से लेकर इसका टोटल खर्च, आर्किटेक्ट, हर एक चीज के बारे में आपको बताया गया है। आप लोग, कई सारे लोग बोलेंगे सर राजभवन क्या है, तो राजा के भवन को राजभवन कहते हैं। झारखंड के राजा कौन है, झारखंड के राज्यपाल, तो गवर्नर हाउस को कहा जाता है राजभवन। तो आप बताएंगे राजभवन यानी गवर्नर हाउस में मूर्ति गार्डन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिस तरीके से एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि इन चारों में से सही आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है, सभी को कमेंट करना है और सभी क्लास को लाइक करके जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का
बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। रोजाना सुबह 5 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास को लाइक करना ना भूले, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।